हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोई भी मनुष्य अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकता है। देखिए, बेस्ट वर्जन जो होता है वो बनना एक मेरे हिसाब से एक मनुष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर हमने ये लाइफ ली है एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा जन्म हुआ है तो वो क्यों हुआ है। अगर आप एक फ्लावर को देखें तो फ्लावर का जन्म हुआ है वो पूरी तरह से खिल जाने के लिए, तो वो उसका बेस्ट वर्जन है कि जब वो अपने आप को पूरी तरह से उसका फ्लावर खिल जाता है और 4-5 दिन में तो उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी तरह से मनुष्य का भी जो जीवन होता है करीब 70-80 साल का, तो उसमें वो अपने आप को पूरी तरह से खिल पाए, उसका जो बेस्ट है वो निकल के आ पाए, और उससे जैसे कि फ्लावर से सभी लोगों को एक सुगंध मिलती है, उसी तरह से उसके जीवन से भी सबको सुगंध मिले। तो ये एक शायद मनुष्य का जो उद्देश्य होता है जीवन का। सो सबसे पहले बात होती है कि वो किस तरह से अपना जो बेस्ट वर्जन है उसको बना सकता है। सबसे पहले जो चीज़ होती है कि वो उसे अपने आप को जानना होता है। होता ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम हमेशा किसी न किसी के साथ में आएंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपने वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। जब पैदा होते हैं उन्हें दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है, तो मतलब पूरी तरह से वो दूसरों पर निर्भर होते हैं शुरुआती सालों में। तो उस केस में क्या होता है कि वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं। लेकिन उनका खुद इंट्रिंसिक नेचर तो होता है, बट धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट हावी होने लगता है हम पे, और हम अपना जो इंट्रिंसिक नेचर है उसको भूलते जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए मनुष्य को, हालांकि एक छोटा बच्चा तो इसके लिए मुश्किल होता है, उसके लिए उसके पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। बट अगर आप बड़े हो गए हैं और ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर इम्पोज कर दिया गया, या आप नहीं, मतलब पेरेंट्स को भी उतनी समझ में नहीं आई है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको अपने स्तर पे खुद को जानना होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मुझे पसंद क्या है, मुझे क्या नहीं पसंद है। क्या मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मेरी पर्सनालिटी का टाइप क्या है, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब मुझे ज़बरदस्ती बोलना पसंद नहीं है या बोलना पसंद है ज़्यादा, मुझे बाहर जाना पसंद है कि घर में रहना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है या मतलब बाकी जाके मतलब लोगों से जाके बोलना पसंद है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बारे में होती हैं, जो आपको जानना होता है। फिर उसके बाद अब आपने खुद को जान लिया, अपनी स्ट्रेंथ जान ली, अपनी वीकनेस जान ली, फिर आपको अपने काम करना होता है अपनी स्ट्रेंथ पे। यानी जो भी आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो भी आपके जो गुण हैं, जो भी आपकी शक्तियाँ हैं, जो काम आप आसानी से दूसरों की अपेक्षा कर लेते हैं, जैसे कि लिखना है। अब बहुत सारे लोगों को लिखना नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके लिए आसान होता है लिखना, कुछ लोगों के लिए मैथ्स आसान होती है, कुछ लोगों के लिए कुछ और सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट आसान होते हैं। सो आपको अपनी स्ट्रेंथ को जाननी है और फिर उसको बढ़ाना है। वो आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, उस पर आपको डेली काम करना है, भले ही आप कुछ और काम कर रहे हो, भले ही आप इस वक्त शायद कुछ और प्रोफेशन में हो, बट जो आपकी डेली स्ट्रेंथ, जो आपका जो स्ट्रेंथ वाला एरिया है ना, उस पर आपको टाइम निकाल के डेली कुछ ना कुछ काम करना ही है। आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यूज़ एंड अलाइन योर वर्क विद इट। हर इंसान की कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं। कोर वैल्यूज़ होती है जैसे कि एक ऐसी वैल्यूज़, ऐसे स्टैंडर्ड जिनको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, जो उसके नेचर के बहुत करीब हैं। अगर वो उनसे दूर जाता है तो वो खुश नहीं रह पाता है, उसे लगता है कि ये मेरी पर्सनालिटी में मिसमैच हो रहा है। जैसे कि ओरिजिनलिटी है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति का कोर वैल्यू ओरिजिनलिटी हो सकता है, लेकिन अगर वो तो उसे क्या करना है कि उसको उस क्षेत्र में जाना चाहिए, उसको उस तरह के क्षेत्रों को अगर उसका ओरिजिनलिटी कोर वैल्यू, तो उस जहाँ पे इस वैल्यू की रिस्पेक्ट हो उन्हें ध्यान देना चाहिए। अब जैसे कि ओरिजिनलिटी किसी की वैल्यू है, तो उस केस में वो अगर फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में जाता है, या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करता है, या फिर वो कुछ नॉवेल लिखता है, तो वहाँ पे ओरिजिनलिटी की जो वैल्यू है उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा वो उसको माना जा सकता है। तो उसे उस एरिया में अपने काम को मतलब अपना जो काम है वो कोशिश करना चाहिए कि अलाइन हो इस कोर वैल्यू से। चूज़ द राइट एनवायरनमेंट एंड पीपल। अब जैसे कि एक फ्लावर है, वो मैंने फिर से फ्लावर की एनालॉजी लेती हूँ, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में खिलता है, पर्टिकुलर लोगों के मतलब पर्टिकुलर उसको एक ख़ास तरीके का खाद पानी चाहिए होता है, और उसका जो इतनी सनलाइट चाहिए होती है, तो उस हिसाब से वो खिलता है। अगर हम अल्पाइन क्षेत्र का जो पेड़ है वो अगर हम नॉर्थ इंडिया में कहीं लगाएंगे तो वो नहीं लग पाएगा। तो ऐसे ही आप भी जो होते हैं, जो मनुष्य होता है, वो खास तरह के एनवायरनमेंट में अपना बेस्ट बन सकता है। तो अपने को आइडेंटिफाई करो और जानो कि उस एरिया में हम कैसे जा सकते हैं, उस तरह के कौन से लोग हैं जिनसे मैं मिलूं,
और उनके द्वारा मेरा बेस्ट वर्ज़न निकल के आए। तो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करो। अगर फिज़िकली नहीं हो पा रहा है तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, वर्चुअली कर सकते हैं। फिर गेन नॉलेज रिलेटेड टू योर स्ट्रेंथ एरियाज़। आपको ऐसे लोगों के बारे में जानना होगा जो आपके जो स्ट्रेंथ एरियाज़ है उस पे काम कर रहे हैं और उनसे नॉलेज लेनी होगी, क्योंकि सिर्फ टैलेंट या आपकी जो इनर क्वालिटीज़ है उससे काम नहीं चलता है। आपको उसमें फिर आगे का काम करना होता है, स्किल डेवलप करनी होती है। अगर आपको राइटिंग करना पसंद है तो ऐसे लोग देखो जो लिख रहे हैं और उनसे आप नॉलेज लो, ठीक है। फिर उसके बाद है इट्स ओके टू बी एवरेज इन सम एरियाज़। अब ऐसा नहीं कि अगर आप हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छे हो जाओगे। आप कोई एक ऐसे क्षेत्र होगा जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और तब जाके आप शायद कुछ एवरेज बन रहे हो, और लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे आप आसानी से कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी जहाँ मेहनत करनी पड़ी ना तो वहाँ पे मेहनत कर लो, क्योंकि अगर आप पुअर हो तो आपकी सेल्फ स्टीम काफ़ी कम हो जाएगी वहाँ पे, और फिर उसका इफेक्ट हर जगह से हो जाएगा। तो थोड़ी मेहनत करके अपना एक एवरेज मेंटेन करके चलना है। अगर आप कहीं पे एक ऐसा कोर्स ले लिए हो जिसमें आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट सम ट्राई, उसको कुछ ट्राई करके एवरेज पे ले आओ, ताकि आपको थोड़ा मतलब एक तरह से सुरक्षा मिल जाए, कोई आप पे मतलब ब्लेम ना लगाए और आप पे कुछ हंसे ना। तो इस तरह की जो चीज़ होगी ना वो आपके, अगर आप फेल हो गए या आप पे लोग ब्लेम लगाएं या हंस दें तो उस केस में आपकी सेल्फ स्टीम जो होगी वो डिसएम्पावर हो जाएगी। तो वहाँ पे आप बेस्ट बनने की बजाय आप ये मत सोचो कि यार मैं बेसिकली मेरे कुछ और तरह के ट्रेड्स हैं और मैं किसी और फील्ड में घुस गया हूँ और वहाँ पे मैं बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे बेस्ट मत बनो, वहाँ पे एवरेज बनने की कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद आता है कि आप जो है अपने आप को दूसरों को प्रूफ मत करो जो आप पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। जो लोग कुछ होता है ना कि आपका काम नहीं बनना है तो वहाँ पे आपको फिर वो आप प्रूफ करने के चक्कर में हो जाते हो, तो वो आपकी नेगेटिव साइड को, आपका जो वर्स्ट है वो निकल के आता है, तो वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें मतलब एक डिसफॉर्म तरह की चीज़ हो जाती है। तो वहाँ पर प्रूफ करना ही नहीं है आपको, मतलब ठीक है कोई चीज़ नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, तो वहाँ पर प्रूव मत करो। आपको कभी भी कोई भी काम प्रूफ करने के लिए नहीं करना है, आपको काम इसलिए करना है क्योंकि आपको वो पसंद है, अपने आप को ग्रो करने के लिए। जैसे कि आपको हमेशा एक पौधे की एनालॉजी लेनी है। जो पौधा है वो कभी भी इसलिए नहीं खिलता है क्योंकि उसको किसी को प्रूव करना है, ये उसका एक तरह से एक ड्यूटी भी है और एक राइट भी है अपने आप को खिलना, अपना मतलब उसका नेचर भी है। तो आपको हमेशा उस पौधे की तरह होना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि यार मतलब जो भी आप काम करो मतलब हाँ, जो सीख लर्निंग है वो डोमेन एक्सपर्ट से लो। अब जैसे कि मान लो कि आप एक एक्टर हो, आपके बैकग्राउंड में कोई एक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नॉलेज हो एक्टिंग कैसे करते हैं क्या नहीं, और आपने क्या किया कि अपने घर में थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाई, आपको मतलब शौक है तो आपने करके दिखा दी। बट वहाँ पर लोग आपको क्या करेंगे कि जज करेंगे, आपको बोलेंगे कि यार ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो जज करने वाले हैं। तो आपको क्या होना कि आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा है और आप फालतू में लड़ सकते हो। उसकी बजाय आप एक डोमेन एक्सपर्ट से राय लो। जब आप डोमेन एक्सपर्ट से राय लोगे ना तो उसने अपनी लाइफ में करीब मतलब हजारों ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास आप जैसे ही टैलेंट है या आपके अंदर जो टैलेंट है उसको वो रिकग्नाइज कर सकते हैं, क्या उसमें आपको करना चाहिए। वो जो जब आपको वो अप्रिशिएट करेंगे ना, मतलब इतना अच्छा लगेगा आपको कि जब आप एक डोमेन एक्सपर्ट जो है जहाँ पे अभी तक आपका टैलेंट जो है वो रिकग्नाइज नहीं हुआ है, वो जो व्यक्ति है वो जो आपका जब आपको रिकग्नाइज करेगा, आपको क्या करना है क्या नहीं वो बताएगा, तो मतलब आपको अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि यार हाँ, एक व्यक्ति है जिसने मतलब जो मेरे को जो खुद अपने डोमेन का एक्सपर्ट है और वो मेरे टैलेंट को रिकग्नाइज कर रहा है, तो इससे ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप और अच्छा काम करोगे। सो ऑलवेज सीक जो राय है, मतलब जो ऑलवेज सीक एडवाइस फ्रॉम द डोमेन एक्सपर्ट। देन है कि आप ना जो डोंट बी शाई टू प्रोड्यूस योर वर्क। आपका जो भी काम है मतलब बिल्कुल शाई मत हो कि यार मैं कैसे भी काम कर रही हूँ, या मेरे अगर आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग की स्किल आती है और आपको करनी है तो भाई उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किया, उस चीज़ को काम नहीं किया, उसको प्रैक्टिस को, तो फिर आपका काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो शुरुआत में आपका काम शायद उतना अच्छा नहीं हो, वो धीरे धीरे सीखते सीखते होगा। तो आपको शाई तो होना ही नहीं है, मतलब शाई हो गए तो कहाँ से कोई चीज़ निकल के आएगी सामने। तो अपना जो काम है ना उसको धीरे धीरे करके प्रोड्यूस करना है, भले ही कोई कुछ भी कहे या कुछ भी आपके फ्रेंड्स सर्किल में आपके रिलेटिव्स कुछ हंसे या कुछ भी करें, तो वो नहीं करना है। अपना जो काम है उसको प्रोड्यूस करना है। तो धीरे धीरे अगर आप इन सब टिप्स को करेंगे ना तो
कुछ ना कुछ आप अपने जो एक एक जिस स्थिति में वहाँ से बेटर हो जाएंगे। हो सकता है आप अपना बेस्ट वर्जन ना बन पाएँ इस लाइफ में, शायद मुश्किल हो, क्योंकि हो सकता है कि आप इस चीज़ को करने में बहुत देर से शुरू कर रहे हो, बट आप एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी सकते हैं। आपका जो एक बेटर एरिया है वो निकल के सामने आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोई भी मनुष्य अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकता है।